सोचो, तुम स्कूल में या कॉलेज में हो। तुमसे सर ने एक सवाल पूछे, तुम्हें जवाब नहीं आया। पूरा क्लास तुम पे हंसा। तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस वो पड़ा हुआ है, तुम्हारा सेल्फ स्टीम वो पड़ा हुआ है। तुम्हारा माइंड, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरे साथ हो क्या रहा है। तुम मेंटली इतने वीक हो कि तुमसे ये सारा कुछ बर्दाश्त नहीं होता। बाहर दोस्तों का मजाक, स्कूल में टीचर की बातें, घर में माँ बाप के ताने तुमसे नहीं बर्दाश्त होता। बट वेट अ मिनट, जस्ट इमेजिन, तुम इतने स्ट्रांग हो गए हो, तुम इतने मजबूत हो गए हो, तुम्हारा माइंड इतना स्ट्रांग हो गया हो कि तुम इन चीज़ों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तुम्हें देख के हैं बातें करें पूरा कराओ। या फिर तुम्हारे टीचर ने कोई सवाल पूछा, हाउ द इंडक्शन मोटर स्टार्ट्स, तुम भी आगे भी वो काम नहीं करने। जैसे बिलफर्ज तुम्हारे सर ने तुमसे पूछा व्हाट इज़ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन, तुम फटाफट से उठे, तुमने सारा उनको क्लियर कर दिया कि ये ऐसे ऐसे होता है। या फिर व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल बेसिक बेसिक से सवाल हैं। बट जस्ट इमेजिन, तुम उस टाइम पे खड़े हुए और तुमने इन सारे सवालों के जवाब दिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस वो जा रहा है, सेल्फ स्टीम वो जा रहा है, सोशल एंजाइटी वो जा रही है, सोशल स्किल्स वो जा रही हैं। जस्ट इमेजिन कैसी लाइफ तुम्हारी हो जाए। अब एक मज़े की बात बताऊं, ये हो सकती है, ये वाकई हो सकती है अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखो और इस वीडियो में जितने भी मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ उन सब को अपनी डायरी या अपने नोटपैड में कहीं पे भी नोट डाउन करो और उनको फॉलो करो। मैं लिख के देता हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में वैसा पुराने वाला मामला कभी नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहली बात तो ये सारे आगे सॉल्यूशंस देखने से पहले तुम्हें अपने अंदर एक एक्सेप्टेंस डालनी पड़ेगी कि तुम मेंटली वीक हो। तुम अभी मेंटली वीक हो, तुम्हारा माइंड इतना स्ट्रांग नहीं हुआ, इतना डेवलप नहीं हुआ कि तुम इन चीज़ों को हैंडल कर सको। तुम कमज़ोर हो भी। मेरी बातें चुभ रही हैं ना, इसी बात की मैं बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा माइंड इतना वीक हो चुका है कि वो ये यूट्यूब वीडियोज़ की बातों को वो हैंडल नहीं कर सक रहा। मैं इसी चीज़ को स्ट्रांग करने आया हूँ। पर तुम अकेले नहीं हो, आजकल की सारी जनरेशन का ही ये हाल हुआ पड़ा है। उनसे छोटा से छोटा जो उनसे क्रिटिसिज्म होता है, हेट तो बहुत दूर की बात है, उनसे क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं हो रहा। क्रिटिसिज्म जो उनका पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है, वो मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि वो तुम्हारी लाइफ को बेहतर करता है। इन लोगों से वो नहीं बर्दाश्त हो रहा, इंक्लूडेड यू। और तुमसे वो बर्दाश्त होगा भी कैसे, तुमने कभी वैसी चीज़ों को फेस ही नहीं किया। क्योंकि जैसी कुछ बात हुई तुम साथ ही कंप्लेन करने लग जाते हो, साथ ही तुम्हारी कंप्लेन्स आने लग जाती हैं कि यार ये तो इतना मुश्किल है, यार मेरी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। उसको देखो यार कितनी फिट ज़िंदगी जी रहा है, मेरी ज़िंदगी को क्या हो गया। उसको देखो क्या कमाल ज़िंदगी जी रहा है वो, मैं भी वैसी जी पाता। तो भाई अपनी ज़िंदगी ऐसे बनाओ कि तुम्हारे आने वाले बच्चे वैसी ख्वाहिश ना कर सकें। अभी मैं तुम्हें प्रॉब्लम भी बताऊंगा और इसका सलूशन भी बताऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हें ये बात बताना चाह रहा हूँ कि फॉल्ट तुम्हारे में है, किसी चौथी गली के अली में नहीं है, तुम में फॉल्ट है। पता था पहले इस चीज़ का? नहीं, तुमने एक्सेप्टेंस नहीं थी है, एक्सेप्टेंस आ गई है ना, अब देखना आगे मैं करता क्यों। ये तुम्हें पता, तुम सारे इन प्रॉब्लम्स के तुम ही विक्टिम क्यों हो। वो ये कि तुम कंफर्ट जोन के एडिक्ट हो, तुम्हें हर चीज़ अपने कंफर्ट में चाहिए होती है और तुम्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। जो कुछ भी चाहिए तुम्हें जल्दी चाहिए, तुम्हें पेशेंस है ही नहीं। तुम्हें पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें हर चीज़ जल्द अज जल्द चाहिए। और हर वक्त मोबाइल चलाने से, फ़ोन चलाने से, सोशल मीडिया कंज्यूम करने से तुम्हारी विल पावर इतनी वीक हो गई हुई है कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते यार। और एक और चीज़ बताऊं, लीडरशिप स्किल्स हैं तुम में चलो रहने देता हूँ ये पॉइंट, वैसे भी तुम में तो होंगी ही नहीं तो फ़ायदा नहीं है बताने का। खैर मैं सॉल्यूशंस पे आता हूँ। लीडरशिप, तुम में कहाँ से लीडरशिप होगी। अभी ये तो देख लिया कि मेंटली तुम वीक हो, लेकिन अब इसको टफ़ कैसे करें। तो टफ़ तुम ऐसे करोगे, पहली बात तो ये कि जो भी तुम्हारे आसपास तुम्हारी सराउंडिंग्स हैं, जो भी तुम्हारे सोर्सेज ऑफ पेन हैं, उनसे भागो मत, उनको एम्ब्रेस करो, उनको एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं, मैंने इन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारनी है।
ठीक है? उनसे भागने की कोशिश, मुझसे वादा करो कि आगे कोई भी तुम्हारी लाइफ में पेन आएगी तुम उससे भागोगे नहीं, उसको एम्ब्रेस करोगे, क्योंकि जो लोग भाग जाते हैं वो कभी भी मेंटली स्ट्रांग नहीं बन सकते। दूसरा दूसरा ये कि कोशिश ये किया करो कि ठंडे पानी से नहाया करो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अब भाई तुम कहोगे भाई जनवरी में कैसे नहाएं, भाई सर्दी लग जाती है भाई, तो ये मेंटल टफनेस कहाँ से आएगी? जब तुम्हें जनवरी में ठंडे पानी नहाने से अगर डर लग रहा है तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारे पास मेंटल टफनेस आएगी? मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा कि रोज़ाना कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी किया करो जो अनकंफर्टेबल तुम्हें लगे। बिलफर्ज वो कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे लेवल पे 1 घंटा मोबाइल रख देना भी बहुत बड़ी बात होगी। और हाँ, ये चीज़ें विल पावर को भी स्ट्रांग बनाती हैं। एक और बात, फिजिकल टफनेस इज इक्वल टू मेंटल टफनेस। तो कोशिश ये करो, रनिंग करो, जिम जाओ या कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट करो, कुछ भी करो, बट कुछ ऐसा करो जो तुम्हें फिजिकली स्ट्रांग बनाए, क्योंकि जो लोग फिजिकली वीक होंगे वो मेंटली भी वीक होंगे। ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। और नेगेटिव थॉट्स को ब्लॉक करो, जैसे कि यार मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास की नहीं है। हाँ बिलफर्ज अगर तुम कह रहे हो कि भाई मैं 2000 किलो की डेड लिफ्ट करूँगा तो वो तुमसे वाकई नहीं होने लगा, बट बिलफर्ज फंडामेंटली जो चीज़ें तुम कर सकते हो उन चीज़ों पे ना करो कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि वो चीज़ें तुम कर सकते हो। अब जैसे बिलफर्ज मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं भी तो ये कर ही रहा हूँ ना, तो जैसे मैं कर सकता हूँ तुम भी कर सकते हो। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं करोगे तो जस्ट इमेजिन 80 साल के हो तुम, किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में पड़े हुए हो, तुम्हारी आखिरी सांसें चल रही हैं, पीछे मुड़ के देखोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें देखने को? कभी सोचा है? तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट्स मिलेंगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलना। कोशिश ये करो कि जब तुम उसी बिस्तर पे पड़े हो आज से 80 सालों बाद, तो तुम्हें किसी भी चीज़ पे रिग्रेट ना हो। मेरी जान, पेन टेम्परेरी है, रिग्रेट परमानेंट है। पेन आएगा चला जाएगा, रिग्रेट हमेशा पूरी ज़िंदगी वहीं पे रहेगा। उस रिग्रेट को तोड़ना तुम्हारा काम है। ऐसी आएगी मेंटल टफनेस। एक और बात कि फेलियर एक लेसन होता है, एक फेलियर एक लेसन होता है, उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो फेलियर से ब्रेक नहीं हो जाते, वो फेलियर से गिव अप नहीं कर जाते, वो फेलियर को एक लेसन की तरह लेते हैं और उस लेसन से फिर अगली ट्राई में उस चीज़ को बेहतर करते हैं। और दूसरा ये, इस चीज़ पे मैंने पिछली अपनी पूरी वीडियो भी एक लगाई हुई है, मैं यहाँ पे चिपका दूंगा, कि मोटिवेशन के चक्करों में ना पड़ो और डिसिप्लिन करो। डिसिप्लिन काम करो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें डिसिप्लिन रिक्वायर्ड हो, फिर चाहे तुम्हारा मूड हो या ना हो, रोज़ कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ किया करो ताकि तुम्हारे मेंटल टफनेस में और भी इजाफा हो। आखिर में आके मैं सिर्फ यही बात करूँगा कि तुम्हारी लाइफ तब बदलेगी जब तुम उसको बदलोगे। किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी लाइफ बदली हुई है या नहीं, वो 5 साल पहले कैसे थी, वो 5 साल बाद कैसी होगी, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जो करना है तुमने खुद करना है। और जो उनसे मेंटली वीक लोग होंगे ना, वो तुम नोट करना, वो हमेशा कंप्लेन करते रहेंगे, उस पर भी कंप्लेन करेंगे, उस पर भी कंप्लेन करेंगे, कभी भी शीशे वाले पे कंप्लेन नहीं करेंगे। जो बंदा उनको शीशे में नज़र आ रहा है उस पर कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। बट तुम अब उनमें से अलग हो, तुम अपना मेंटली अपने आप को स्ट्रांग करोगे, अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग करोगे, तो तुम उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा अबव आ जाओगे। बट अगर तुम कोई एक्शन नहीं लोगे तो तुम भी उन्हीं में पड़े रहोगे। अब ये चॉइस तुम्हारी है कि तुम एक ही तरफ जाती हो या बी की तरफ। द चॉइस इज़ ऑलवेज योर्स।